स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 12 विस्तास बुक का एक चैप्टर जिसका नाम है इवांस ट्राइजन ओ लेवल। इवांस ओके प्रिजनर है अपने, और ट्राइजन ओ लेवल। ओ लेवल देखो जर्मन लैंग्वेज के एक एग्जाम है तो जो जर्मनी में हो। ओके, तो इवांस है ना जो अपने ये टाइटल क्यों पड़ा है ओ लेवल का, क्योंकि ये जो बंदा है ना इवांस, ये देखो प्रिजनर है, कैदी है, और ये काफी कीन है। कीन यानी होता है इच्छुक इस एग्जाम को देने के लिए। अब हम इस स्टोरी में डिस्कस करेंगे किस तरह इसने इस एग्जाम के थ्रू एस्केप करा, कहां से, जेल से। तो ये इवांस इवांस कुछ लोग इसे इवंस या फिर इवांस दोनों ही प्रोनाउंशिएट करते हैं, तो आप भी दोनों में से जो आपको अच्छा लगे, इवंस और इवांस, जो अच्छा लगे वो बोलिए, जो आपके लिए इजी हो। देन हम इसमें ड्रामेटिक पर्सन देखते हैं। क्या भाई, मतलब कैरेक्टर्स इस चैप्टर में अपने कौन कौन कैरेक्टर्स हैं। तो मैं आपको बता दूं, देखो इवांस ट्राइज एंड ओ लेवल। इवांस बंदा है एक, ओके, और वो कैदी है भाई, और ओ लेवल मैंने आपको बता दिया एग्जाम है। तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बताता हूँ, चलो आपको पहले आपके इस चैप्टर का। तो इवांस एक कैदी है और एक काफी बार जेल से एस्केप हुआ, जेल तोड़कर भागा है। ओके, तो ये एट द प्रेजेंट अब कहाँ है, मतलब ये स्टोरी की बात कर रहे हैं, मतलब अब किस में है, ये एक प्रिजन है ऑक्सफोर्ड में। ओके, ऑक्सफोर्ड में एक प्रिजन है, एचएम प्रिजन, इसमें एक कैद है। ओके ओके, और देखिएगा इसमें हम ये देखेंगे कि इस बार भी इसका किस तरह से शातिर दिमाग है। इसने इस बार भी जेल को एस्केप करने की, जेल से भागने के लिए किस तरह का माइंड, मतलब एक प्लान बनाया और किस तरह से वो भागा। और आप देखेंगे इस चैप्टर में सस्पेंस से भरा हुआ है, सस्पेंस ही सस्पेंस है। ओके, मतलब मैं ये चाहता हूँ आप भाई इस चैप्टर में फुली फोकस्ड रहें। जैसे जैसे मैं बताता रहा स्टोरी कन्वे कर दूंगा अच्छी वाली, आपको समझ आ जाएगी। ओके, फिर भी आपकी बुक से जरूर इसको रीड कीजिएगा, आपको मजा आएगा। ओके, हाँ, इसमें ये कह सकते हैं इस चैप्टर की थोड़ी सी वर्डिंग है ना, जो वर्डिंग मतलब स्पेलिंग, मतलब मीनिंग्स, इस चैप्टर में आप रीड करोगे इसे तो काफी मीनिंग्स आएगी, जो आपको काफी सारी नई देखने को मिलेगी। खूब सारी नई मीनिंग्स है इस चैप्टर में। और आप जब रीड करो तो अंडरलाइन भी कीजिए कुछ चीजों को, जिससे वो आपके एमसीक्यूज में काम है। स्टोरी डिस्कस करते हैं हम इवांस ट्राइजन ओ लेवल। कैरेक्टर्स देख लें। द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड, एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी हैं इसमें। अभी बताता हूँ आपको। और द गवर्नर ऑफ एचएम प्रिजनर, ऑक्सफोर्ड इस प्रिजन के गवर्नर हैं भाई, जिसमें इवांस अपना कैद है। जेम्स इवांस, अपने इवांस का नाम क्या है, जेम्स इवांस एक प्रिजनर। ओके, मिस्टर जैक्सन एक प्रिजन ऑफिसर। ओके, प्रिजन में जो ऑफिसर्स होते हैं ना, वो है। मिस्टर स्टेफन, ये भी प्रिजन ऑफिसर ही है। रिवर्नेड एस मिलिट्री एंड इनविजिलेटर। मैं आपको बताऊं, ये एक चीज ड्रामेटिक पर्सन, आप कई बार ऐसे घूम जाते हो कि ये क्या चीज होती है। अगर आप लिटरेचर के व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ड्रामेटिक पर्सन कैरेक्टर्स को ही कहते हैं। वैसे तो मेनली ये यूज होता है, जैसे जो बड़े ड्रामा होते हैं ना, बड़े ड्रामा, उनके लिए यूज होता है ड्रामेटिक पर्सन, वरना ज्यादातर लिखा हुआ आ ही जाता है कैरेक्टर्स। तो इसी तरीके से, तो देखो एक पादरी है भाई, मैक्लेरी नाम करके। ओके, इनविजिलेटर समझते हो ना आप, इनविजिलेटर किसे कहते हैं। जब आप एग्जाम देते हो, आप एग्जाम दोगे अपनी 12th की, तब आप जब एग्जाम देके बैठोगे तो आपके सामने एक टीचर खड़ा होगा, वो आपका इनविजिलेटर होगा। ओके, तो मैक्लेरी इसमें इनविजिलेटर है। और मिस्टर कार्टर देखो एक डिटेक्टिव है, और मिस्टर बेल भी एक डिटेक्टिव है, चीफ इंस्पेक्टर। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं हम। ओके, कैरेक्टर्स बता दिए, ध्यान रखना। अब देखो क्या हुआ। अपने जो एग्जाम ये है, अपने प्रिजनर है ना इवांस, तो
ये बंदा अपने प्रिजन में कहा इसने कि मैं ना ये जो ओ लेवल के एग्जाम है इसको देने में इच्छुक हूँ, मैं जर्मन सीखना चाहता हूँ ऐसे वैसे। इसने काफी सारी रिक्वेस्ट की। तो इस जेल के जो गवर्नर है उन्होंने फोन करा, गवर्नर ने फोन करा किसे, एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी को। ओके, सेक्रेटरी को फोन करा उन्होंने, आपके गवर्नर ने फोन करा सेक्रेटरी को आपके कि भाई हमारे प्रिजन में, हमारे जेल में एक इवांस नाम करके एक कैदी है, वो भाई जो जर्मन की एग्जाम है ना ओ लेवल, इसको देने में काफी किन है, मतलब इच्छुक है इसको देने के लिए। तो क्या हम उसकी एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं, क्या हम उससे एग्जाम ये पेपर दिलवा सकते हैं? सेक्रेटरी बोलते हैं हाँ हमें क्या दिक्कत है, बिल्कुल दिलवा सकते हैं हम, हमें क्यों आपत्ति होगी भाई एग्जाम दिलवाने में, हर कोई एग्जाम दे सकता है। तो कहते हैं हाँ अच्छा, तो फिर क्या किस तरह से क्या करना चाहिए, किस तरीके से प्रिकॉशंस अपनानी है और क्या क्या। तो कहा कि आप कोई दिक्कत नहीं है, आप तो बस उसका नाम बताइए मुझे और फॉर्म हम भरते हैं इस प्रकार से, और फिर क्या उसका पेपर कहाँ करना है। तो अपने जो गवर्नर है वो कहते हैं कि उसका पेपर है ना हम हमारी उसकी सेल में ही, मतलब जिस प्रिजन में वो बंद है ना, जिस कोठरी में वो बंद है, कि वहीं उसका पेपर कराना सही रहेगा। क्योंकि वो 3-4 बार इवांस द ब्रेक कहा जाता है अपने इवांस को। ओके, इवांस द ब्रेक मतलब इवांस जेल तोड़ने वाला, इस नाम से जाना जाता है अपने इवांस को। तो क्या वो 2-3 बार जेल तोड़ के भाग चुका है, तो क्या अपने सेक्रेटरी का तो उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है ना, कि मतलब ज्यादा क्रिमिनल तो नहीं है ना वो। तो अपने गवर्नमेंट में नहीं नहीं, वो तो प्लीजेंट काफी अच्छा इंसान है, बस वो जेल तोड़ के भाग जाता है, इसलिए हम उसका जो एग्जाम है कंडक्ट वहीं करवाना चाहते हैं। ओके, बात हो गई सेक्रेटरी और आपके गवर्नर के बीच में। इस तरह क्या हुआ फिर, इस उससे पहले तो अब अपने इवांस है ना, इवांस के जो टीचर हैं, जो सितंबर से जो आपके जो इवांस है वो जर्मन की ये जो ओ लेवल की एग्जाम है ना इसकी तैयारी कर रहे हैं सितंबर से। ओके, तो आपके जो इवांस से तैयारी कर रहे हैं सितंबर से, और इनके पास शाम को नाइट स्टडी के लिए एक टीचर इनको पढ़ाने के लिए आता है, ये एग्जाम की प्रिपरेशन कराने के लिए एक टीचर रेगुलर आता है। तो ये सारी चीजें गवर्नर उनको बताता है कि वो सितंबर से वही तैयारी कर रहा है इस एग्जाम की, ऐसे ऐसे टीचर आता है रोज शाम को, तो वो काफी कीन है इस एग्जाम को देने के लिए। तो ये सारी बातें होती हैं, इन दोनों के बीच में बातें होती हैं। ओके, तो फिर हाँ जरूर कंडक्ट करा देंगे। तो एग्जाम से एक दिन पहले रात को उनके जो अपने इवांस के टीचर है, क्योंकि कल एग्जाम होता है तो कहते हैं कि गुड लक, जर्मन वर्ड में कहा था तो मैं आपको बता रहा हूँ गुड लक, तो बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक वो वाली चीज है। तो फिर वो चले जाते हैं उनके टीचर। ओके, ध्यान से जुड़े रहना, बहुत मजा आने वाला आपको इस स्टोरी में। एंड में हम पूरी स्टोरी को ऐसे चीड़ फाड़ कर देंगे, आपको मजा आएगा बहुत ज्यादा, आप सोचोगे अरे वाह ये क्या हुआ। तो ये वाली चीज है। तो अब क्या होता है, ये सारी बात हो गई गवर्नर और सेक्रेटरी के बीच में। अब अपने जो गवर्नर है ना प्रिजन के, तो वो दो जनों को फोन करते हैं भाई, दो जनों को फोन करते हैं। किसे? तो आपके एक चीज सुनना, तो जब ये दोनों कह रहे थे कि है ना कि उसका सेल में ही उसका करवा देना चाहिए एग्जाम, उसकी जिस कोठरी में है वो, तो उसी में करवा देना चाहिए कि हाँ फिर क्या ठीक है। तो अब मैं ये जो सेक्रेटरी कहते हैं कि तो मैं एक पादरी को बताता हूँ, एक पादरी समझते हो ना आप? तो वो पादरी उसकी एग्जाम कंडक्ट करवा लेगा वहीं पर। ओके, उस सेल में, तो एक पादरी को भेज दूंगा मैं। तो अब क्या, आप वापस आ जाओ। तो गवर्नर क्या अब फोन करते हैं, ये सारी बातें हो गई उन दोनों के बीच, अब फोन करते हैं कि दो जनों को बुलाते हैं। कौन है वो दो जने? जने हैं मिस्टर जैक्सन और मिस्टर स्टीफन, ये दोनों ही प्रिजन ऑफिसर हैं। बता दिया ना आपको, मतलब प्रिजन ऑफिसर आप समझो कैदी, जब कैदी हैं प्रिजन में, खूब सारे जेल में कैदी हैं, तो उनकी जो रखवाली करते हैं और एकदम खड़े होकर, समझ रहे हो, वो वाले हैं। अब इन दोनों को बुलाया, इन दोनों को इसलिए बुलाया कि भाई ऐसे ऐसे ये बात है, उसने बता दी कि इवांस को एग्जाम है कल उसकी। ओके, शायद आई थिंक 9:50 से
11-15 तक उसके एग्जाम थी कल। तो इसलिए आपको उसका विशेष ध्यान रखना, उसकी चेकिंग्स करके आओ जाके। तो अब आ गए ये दोनों बंदे, मिस्टर जैक्सन और स्टीफन। मिस्टर जैक्सन है ना जो, ये भाई काफी पुराने टाइम से इस जो जेल में है, जेल में मतलब प्रिजन ये ऑफिसर है, ओके, काफी टाइम से। और जो मिस्टर स्टीफन है, ये नए नए ही लगे हैं अभी। तो अब क्या होता है, आप ध्यान से सुनना। अब होता है, आ जाते हैं दोनों, अब इवांस की सेल में जाते हैं। अब जैक्सन उससे टॉन्ट मारता है उसके, क्योंकि जैक्सन और इवांस दोनों एक दूसरे से ऐसे चिढ़ते रहते हैं। क्यों, इवांस को जानता है जैक्सन काफी टाइम से। तो और भाई लिटिल आइंस्टीन कैसा है, इस तरीके से उसको टॉन्ट मार रहे हैं, मतलब और अच्छा तू एग्जाम में देगा क्या, अच्छा तूने पढ़ाई भी करी है, फेल फाल हो जाएगा तू, क्या कि एग्जाम, और लिटिल आइंस्टाइन कैसा है, ऐसे ऐसे कर रहे थे। तो आई थिंक आइंस्टीन तो मैथमेटिक्स वाला वाली चीज में, वो फिजिशियन नहीं था भाई। आप कह सकते हो कि वो, अपन सब जानते हैं कि आइंस्टीन, क्या बोले अपन, भौतिक विज्ञान जो अपनी फिजिक्स है उसमें कितने बड़े वो रहे हैं आपके साइंटिस्ट। और आप सुनना तो ये कह कि नहीं, इवांस कहता है, तो ऐसे दोनों के बीच में से बातें होती रहती, टॉन्ट मारते हैं दोनों एक दूसरे को। तू एग्जाम देगा, अच्छा अच्छा तेरे को बहुत आ रहा है आजकल। फिर वो एक दोनों सोचते रहते हैं, मिस्टर जैक्सन, और उसको बातें होती रहती है कि स्टीवन जाके चेक कर इसके कमरे में कुछ, क्योंकि कल एग्जाम है तो पहले सारी प्रिकॉशंस अपना रहे हैं कि कोई भी हथियार, तो कुछ भी आपको कैची उची मिले, तो कुछ भी आपको गलत चीज मिले बाहर ले आओ। उनका सर कैचे, मैं एक बार क्या, मैं शेव कर लेता हूँ, शेव कर लेता हूँ थोड़ी सी, कि मैं इस तरह से हो रहा हूँ तो शेव कर लेता हूँ और बाल छोटे कर लेता हूँ, ठीक है। बोला हाँ कर, पहले क्यों नहीं करी थी तूने। और क्या कि फिर स्टूडेंट को, इससे ये ले लेना बाद में, उस तरह ले लेना इससे, नहीं ये है ना, क्या पता है ये कल है ना कोई वो अपने जो में अपने आएंगे ना, वो एग्जाम इन्विजिलेटर आएगा जो, उसको वही काट देंगे, कुछ भी कर देगा और फिर भाग जाएगा। तो इस तरीके से जो इसने शेव करने के बाद, इससे ये जो इसका रेजर है वो ले लीजिएगा। तो फिर शेविंग कर ली उसने आराम से सब कुछ। और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि भाई बाल छोटे कर लिए और दाढ़ी कर ली, पूरी क्लीन सेव कर लिया, आपका रेजर ले भाई ले ले। फिर कह रही क्या चीप सी हैट पहन रखी है तूने, इसका उतार। नहीं नहीं, मैं इसे नहीं उतारूंगा जैक्सन, मेरी जिंदगी में जो कुछ भी गुड लक आया है वो इस हैट के जरिए ही आया है, तो मैं इसे तो नहीं उतारूंगा, ऐसे कह रहा है। अब वो कह रहा है कि अच्छा पहनने रहते यार के, है ना। तो फिर इस तरह बातें होती है उनके बीच में, ठीक है। इस तरह से वो पूरा प्रिजन को, मतलब जहाँ पर वो सेल में है, उससे जो भी हथियार, जो भी खराब चीजें थी वो हटा दी, वहाँ हटा दी गई है, अरेंज कर दिया गया। एक टेबल इधर लगा दी गई, एक टेबल उधर, इधर से, और बीच में एक कुर्सी इधर लगा दी गई, एक कुर्सी इधर, और बीच में एक टेबल रख दी गई जहाँ पर पेपर्स ऊपर, इधर इवांस बैठेंगे अपने, उधर उसके इन्विजिलेटर बैठेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं बीच में, अब क्या होता है, ये सारी प्रिकॉशंस हो गई है। और अब गेट पर अपने पास, मैंने बताया था ना आपको कि उनकी एग्जाम कंडक्ट सेल में ही होगी, मतलब उनकी कोठरी में ही होगी। तो अब एग्जाम लेने वाला कौन होगा, एक पादरी होगा, ओके। तो अब वो आ जाता है, उसका नाम क्या बताया मैंने, मैक्लेरी, ध्यान रखना आपको कि मैक्लेरी एंड इनविजिलेटर, ओके। अब मैक्लेरी जी आ जाते हैं गेट पर, ठीक है। गेट पर आ जाते हैं तो उन्हें एंट्री देते हैं, उनका आइडेंटिटी कार्ड देखते हैं, ठीक है, वो आ जाते हैं अंदर सेल में। अब अपने जो गवर्नर है वो थोड़े से शंका लग रही है उनको कि यार तो जो मैकलरी बैग लेकर आया है ना, वो यार उसमें कुछ हो सकता है, उसके थ्रू इवांस कुछ भाग जाए, मतलब इवांस के प्रति सब सतर्क हैं जेल में कि ये कुछ भी कर सकता है। तो कि उसके उनके बैग में कुछ ऐसा हो जाए तो फिर है ना, हम क्या शायद वो मैकलेरी को नुकसान पहुंचा दे, फिर भाग जाए वापस जेल से और ऐसे से। तो उन्होंने फोन करा वापस से अपने इन दोनों को कि भाई उस मैकलेरी को देखो, उसका बैग चेक करो। तो बैग चेक करा तो उसमें एक बाइबल की बुक मिली, और नेल कटर टाइप कुछ पेपर कटर था शायद, वो मिला, और एक एक रबर ट्यूब मिली। इस रबर ट्यूब का क्या करोगे आप। वो कहते हैं कि मेरे को एक पाइल्स की बीमारी है, इस तरह से मैं ज़्यादा देर नहीं बैठ सकता, तो ये मेरे को सपोर्ट करती है बैठने में, तो इस तरह से कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे ऐसे बात होती है। फिर वो एक चीज़, मैकलेरी जी है ना, अपने काफ़ी जब आए थे ना तो इतने मोटे लग रहे थे, मोटे मतलब उनको चल भी ऐसे रहे थे और पता ही नहीं क्या। तो और इसका भी एक रीज़न है, तो आपको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो काफ़ी मोटे लग रहे थे, उसने भारी भरकम से,
मतलब और उनकी चाल में भी परिवर्तन था, तो सब देखे कि यार ये ऐसे कैसे? तो क्या मेरा थोड़ा-सा ऐसे शरीर बढ़ चुका है, तो वहाँ तो ऐसे बना देता है। तो अब क्या होता है भाई, क्या होता है, अब ये होता है कि भाई आ जाते हैं वो, अब उनका बैग चेक हो गया, ठीक है, आज नहीं देते हैं, वो रबर ट्यूब का भाई में दिक्कत है, तो उसने रबर ट्यूब रख ली, और जो कुछ और गलत कुछ कुछ भी था कटर-कुटर वो उन्होंने अपने पास रख लिया, और रबर ट्यूब से उनको बैग में जाकर, क्योंकि उसमें क्वेश्चन पेपर था और सब कुछ था उनके बैग में, तो आ गए हैं। ठीक है, उनकी अब इसकी प्रिजन की सेल में जहाँ इवान सब वहाँ बैठ चुके हैं, अब उनका पेपर स्टार्ट हो जाता है। अराउंड मतलब 8:45 पे आपके जो मैकलेरी जी हैं ये आ गए थे प्रिजन में। अब 9:15 9:15 पर 9:15 बजे पेपर इनका स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अब क्या, अब पेपर स्टार्ट, अब तो क्या आपके जो गवर्नर है ना, उन्होंने इवांस के पीछे एक प्रकार का रिकॉर्डर टाइप लगा दिया था और वहां उन्होंने अपने पास एक रिसीवर रखा, मतलब कि जो भी ये बातचीत कर रहे हैं कुछ भी हो ये मेरे को सुनाई दी जाए। ठीक है, तो इस प्रकार कोई इंस्ट्रूमेंट लगा दिया होगा उन्होंने जिससे वो भी सतर्क रहे और ऐसे वैसे। ठीक है, अब पेपर स्टार्ट हो जाता है। अब जैक्सन और ये खड़े हुए थे बगल में, कहा यार इनको हटाओ यहाँ से, ये सामने खड़े हैं मेरे, मैं पेपर कैसे कर पाऊंगा ऐसे वैसे। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, कि फिर वो कहते हैं कि चलो आप जाइए, आप फिर हर 15 मिनट से जो अपने जो ये है ना प्रिजनर, ये प्रिजन ऑफिसर, ये मिस्टर जैक्सन और स्टीफन ओके जो रखवाले हैं, वो बात पर हर 15 मिनट के गैप में आके देखते हैं। तो अब देखते हैं तो अपना इवांस तो भाई पेन को मुंह में ले रखा है, ऐसे पैर हिला रहा है और ऐसे पेपर नीचे पड़ा हुआ और ऐसे सोच रहा है। फिर अगले 15 मिनट में आते हैं यार ये तो वैसे ही पोजीशन में आगे आते हैं, तो यार ये क्या कर रहा है, पेपर कर रहा है, बैठा हुआ है। ठीक है, वो क्या मतलब, तो अब क्या होता है, फिर थोड़ी देर बाद अपने गवर्नर के पास फोन आता है सेक्रेटरी का, या वहां से एग्जामिनेशन बोर्ड से, कि भाई एक क्वेश्चन, एक करेक्शन की एक क्वेश्चन स्लिप है, क्वेश्चन करेक्शन की एक स्लिप है, करेक्शन स्लिप है, वो भाई वो कोई बंदा जो वो जो पेपर्स लाए हैं वो मैक्लेरी जी उनके साथ नहीं आ पाई, तो मैं आपको मेल कर देता हूँ, आप वो कुछ क्वेश्चन करेक्शन स्लिप वो होती है, जैसे एग्जाम जो अपना पेपर होता है उसमें कुछ त्रुटि हो जाती है ना, मिस्टेक हो जाती है, तो उसमें सही होती है, तो वो वाली चीज, तो एक क्वेश्चन स्लिप है ना, करेक्शन स्लिप, ये भी बहुत बड़ा बीच में एक ट्विस्ट लाएगी, ध्यान से सुनना। तो फिर ये लेते फिर उसको जो भी करेक्शन होता है वो बता देते हैं। ठीक है, बात खत्म। तो अपने जो गवर्नर सोच रहे हैं कि यार मेरे को तो कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ उनको ऐसा लग रहा है कि कोई फेक कॉल नहीं है, और ऐसा बाद में कर ये कंफर्म कर लेते हैं कि यार कोई फेक कॉल तो है नहीं है। तो फिर क्या होता है, आप देखो, अब उस बार बार अब ये मिस्टर जैक्सन और स्टीफन देखने जाते हैं उसको अंदर कि एग्जाम चल रहा है, तो अब वो एक कंबल की मांग करता है कि मेरे को तो एक भाई कंबल चाहिए, ब्लैंकेट चाहिए, मेरे को तो ठंड लग रही है भाई, मैं ओढ़ के बैठूंगा। ठीक है, तो फिर ठीक है उसको कंबल ला के दे दिया जाता है। अब धीरे धीरे क्या होता है, टाइम गुजरता जाता है। अब 5 मिनट बचते हैं एग्जाम के, जैसे आप भी क्लास में बैठे होते हो, तो आपको ध्यान है ना कि किस तरह से आपको टीचर कह देता है कि भाई 5 मिनट और है, जो भी कुछ करा करना, तो इस तरह से उनको भी कह दिया 5 मिनट और है वंस, फिर आपका पेपर खत्म टाइम। ओके, तो 5 मिनट पूरे हो जाते हैं। अब क्या होता है, गवर्नर का फोन आता है, गवर्नर का फोन आता है किसके पास, अभी सुनना मैं आपको बताऊंगा। गवर्नर का फोन आता है किसके पास, ने जैक्सन के पास, कि जैक्सन तुम तो मेरे पास हो, मेरे को कोई काम है। और स्टीफन स्टीफन को कहते हो, जो मैकलेरी साहब आए थे ना, जो इन्विजिलेटर उसका एग्जाम लेने आए थे, उनको गेट तक छोड़कर आ जाए, मतलब प्रिजन के जो गेट है उससे बाहर छोड़कर आ जाए उनको अच्छे से। ठीक है, तो स्टीफन तो वैसे भी खुश हो रहा था कि भैया आज तो मेरे को गवर्नर ने खुद ने ऑर्डर दिया, क्योंकि नया नया था ना। तो अब वो आता है, एग्जाम खत्म हो गया, सब कुछ अरेंज कर लिया उन्होंने मैकलेरी जी ने। अब क्या हुआ, मैकलेरी जी जा रहे हैं गेट से, उनको छोड़ दिया गया मैकलेरी जी को। ओके, वो गए मैकलेरी जी अपने। अब स्टीफन सोचता है कि चलो इवेंट्स के जो सेल है उसमें जाके एक बार देख लेते हैं वो क्या कर रहा है। अब क्या होता है, अब आ जाओ ध्यान से सुनना भाई। आते हैं, देखते हैं, अरे यार ये तो एक मैकलेरी, मैकलेरी को तो मैं छोड़ कर आया हूँ, और ये कौन सा मैकलेरी, इसको तो इतनी बुरी तरीके से खून निकल रहा है यहाँ से। वो डर जाता है कि मैकलेरी को तो मैं छोड़ कर आया हूँ, ये कौन है, अरे ये कौन है, वो तो ऐसे घबरा गया वो, और इसके तो खून निकल रहा है। तो फिर फोन करता है हेल्प हेल्प हेल्प, फिर सब आ जाते हैं और सब देखते हैं ये क्या हुआ।
सर मैकलेरी को तो मैं छोड़कर आया हूँ रिको इस तरह से। ओके, अब सबको क्या लग रहा है, सबको क्या लग रहा है कि जो इवेंट्स है वो भाई भाग चुका है, ये मैकलेरी जी को हानि पहुंचाकर, मतलब उनको थोड़ा सा इंजर्ड करके वो भाग चुका है। अब गवर्नर कहते हैं तुम्हारा ध्यान कहाँ था भाई, स्टीफन जैक्सन तुम्हारा ध्यान कहाँ था, तुम यहाँ खड़े थे, वो कहाँ गया? तो सर जैक्सन को, सर आपका ही तो फोन आया था मेरे पास कि मेरे पास आओ, मेरे को कोई काम, और स्टीफन को आपने कहा था कि मैकलेरी जी को छोड़ कर आओ गेट तक। है, मैंने कब करा फोन, मैं तो किसी को नहीं करा, तुम दोनों में से किसी को नहीं करा मैंने तो फोन, फालतू ही। तो सर आपने ही तो करा था, स्टीफन को कह रहे हैं कि स्टीफन तुम क्या कर, क्या क्या आदमी हो तुम ऐसे इनको कर, सर आपने कहा था कि मैकलेरी जी को छोड़ कर आओ और ऐसे वैसे। तो अब अपने जो वो जो मैकलेरी जी बैठे हैं ना, बैठे हुए हैं, उनको क्या, उनको ऐसे उठते हैं एकदम से, और ये मेरी वजह से वो भाग गया, मेरे कारण, मुझे पता वो कहाँ गया है, मैं बताता हूँ वो कहाँ गया है, ऐसे वैसे कर रहे हैं, इस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि मेरे को पता है वो कहाँ है, अरे वो इस ये वाली मैं बताता हूँ मेरी वजह से गया वो, और ऐसे सब उसे शांत करते हैं धीरे धीरे। ठीक है, शांत हो जाइए। फिर अब क्या, क्या उसको गवर्नर कहता है आपको हॉस्पिटल में जाना चाहिए, हम उसे ढूंढ लेंगे। तो अब क्या, आपको ध्यान है ना, कहते हैं ना कि जब चोर चोरी करता है तो कोई ना कोई पीछे सुराग छोड़ जाता है, तो क्वेश्चन वो जो क्वेश्चन पेपर की करेक्शन स्लिप आई थी ना, उस करेक्शन स्लिप में वो जहाँ गया है ना वो बंदा अपना इवांस, उसका एड्रेस था, किस होटल में गया वो, इस रूम नंबर में है वो, तो ये पता चल जाता है अपने गवर्नर को। ठीक है, तो अब क्या होता है, आप सुनना मेरी बात, मैं बताता हूँ, वो अपन धीरे धीरे सस्पेंस सस्पेंस, आप ध्यान रखना आप मेरी बात। अब क्या होता है, अब आपको बताऊं, आप भी कंफ्यूज हो गए भाई, यार ये कब हुआ, दो मैकलेरी कैसे आए, सब एंड में बताऊंगा, ठीक है ना। और अब क्या, वो मैकलेरी वो है, तो फिर ये इवांस कहाँ गए, इवांस मैकलेरी का भेष कैसे बदल लिया, तो सारी चीजें अपन आएंगे, अपन देखो। अब क्या होता है, अब ये होता है, वो अपने जो गवर्नर डिटेक्टिव को भी फोन करते हैं कि अपने डिटेक्टिव इनको, मिस्टर कार्टर को, डिटेक्टिव को, कि भाई ये ऐसे ऐसे केस होता है, तो वो भी इसमें लग जाते हैं कि भाई इस केस को सॉल्व करने में। अब क्या होता है, अब होता है फिर वो अपने जो मैकलेरी है ना जो इंजर्ड है सेल में, उनको गाड़ी में बिठा दिया जाता है, और क्या मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर है रेसिप से। तो क्या है, आपके गवर्नर है वो कहते हैं कि भैया आप पहले, हाँ उन्होंने बता दिया कि वो इस जगह पर है, ऐसे कुछ बता दिया होगा। अब आपके जो मैथलेटिस्ट थे वो उनको हॉस्पिटल छोड़ना था, तो उन्होंने पहले गाड़ी रुकवा ली कि मैं यहाँ से मैं खुद चले जाऊँगा, आप जाइए, मुझे अजीब सा लग रहा है ऐसे, तो वो खुद चले जाते हैं। अब क्या होता है, आप सुनना, अब आपके ये जो गवर्नर, वो अपने गवर्नर और ये कार्टर जी हैं साथ में डिटेक्टिव, वो कहते हैं कि यार कुछ आप बताना भूल रहे हैं मेरे को, और इस तरह से वो कह रहे हैं करेक्ट, हाँ एक स्लिप आई थी, करेक्शन स्लिप। अब करेक्शन स्लिप को जब चेक करते हैं तो पता चलता है कि वो भाई इवांस इस जगह भागा है, मैं बता दिया ना आपको, तो इस तरह कंक्लूजन पे आए थे कि इवांस यहाँ भागा है। ओके, अब क्या हुआ, अब वो कहते हैं कि यार ठीक है चलो, फिर वो फोन करते हैं हॉस्पिटल में, जहाँ पर अपने मैकलेरी जी कह रहे थे ना कि मैं आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, अपने गवर्नर उनको कह रहे थे ना कि आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, देखना चाहिए, आपको अपने को दिखाना चाहिए, तो उन्होंने अपनी गाड़ी भेजी थी उनके साथ। तो क्या हुआ, वो उन्होंने फिर फोन करते हैं अपने इनको कि भाई उनको छोड़ दिया भाई हॉस्पिटल, फिर नहीं नहीं सर, उन्होंने कहा मैं खुद ही चल जाऊंगा यहाँ से, अब आप जाइए। अब वो हॉस्पिटल में फोन करते हैं अपने गवर्नर साहब कि मैकलेरी नाम का कोई बंदा है, उसको इस तरीके से इंजर्ड है वो, नहीं नहीं हमारे यहाँ तो कोई मैकलेरी नाम का बंदा नहीं, आप जिस प्रकार से बता रहे हैं कोई नहीं आया हमारे यहाँ। अब अपने गवर्नर साहब, अपने गवर्नर तो इतनी बुरी तरीके से, और क्या हो रहा है ये, कंफ्यूज्ड, दो मैकलेरी, फिर उसको उसको वो इंजर्ड था वो, अब वो हॉस्पिटल में नहीं है, पहले ही रुक गया, वही क्या चल रहा है बताएंगे, मैं आपको बताता हूँ। अब सुनना, अब क्या होता है असल में, फिर देखो कहानी मैं बताऊं, अपना जो, अब क्या होता है, अपने जो गवर्नर है ना, वो भाई इतनी कंफ्यूज हो जाते हैं इतनी बुरी तरीके से, अब फिर क्या होता है, अब अब वो जो करेक्शन स्लिप थी ना, करेक्शन स्लिप थी उसमें वो एड्रेस था ना, तो अब वो वहीं जाते हैं। अब अपने इवान साहब से अब फेस टू फेस रीडर बात कर रहा है, अब इवांस बताते हैं अपने को कि किस तरह से वो इस तरह भागे, तो रीडर से अब फेस टू फेस बात कर रहे हैं खुद ही। ओके, सुनना, कि हम सबको लग रहा होगा कि ये कैसे कैसे क्या होगा, मैं बताता हूँ आपको।
ये जो दूसरा मैकलेरी था ना, अब देखो मैं बताऊं क्या हुआ। असली मैकलेरी है ना जो, एक इससे पहले वाली बात मैं बताऊं, सॉरी एक बात थोड़ी सी एक चीज मिस हो गई। जब ये डिटेक्ट कर रहे थे ना भाई, ये गवर्नर और कार्टर जी जब डिटेक्ट कर रहे थे ना, करेक्शन स्लिप आई थी इस तरह से, तो वो एक बार फोन करते हैं किसको, मैक्लेरी जी को। अब मैक्लेरी जी को फोन करते हैं ना, तब पता चलता है कि मैक्लेरी जी तो एक घर में बंद है, उनको रस्सी से बांध रखा, मुंह पर कर रखा और ऐसे। फिर वो फोन करते हैं, तब हॉस्पिटल में फोन करते हैं बाद में, भाई ऐसा कोई मैकलेरी नाम का बंदा नहीं, समझे क्या। मतलब असली जो मैकलेरी थे ना, उसको तो भाई बांध बूंद कर उसको तो वहीं बंद कराए। और जो मैकलेरी एग्जाम लेने आया था वो इवांस का आदमी था, समझ गए। मतलब जो एग्जाम लेने आया था ना, वो इवांस का आदमी था। अब इवांस बता रहे हैं अपने को कि भाई हमने जो असली मैकलेरी था उसको तो मेरे आदमियों ने उसको तो बांध बूंद के कर दिया उसका तो और जो एग्जाम लेने आया था वो मेरा दोस्त था। अब आप लोग, मैंने बताया था ना, वो इतना मोटा लग रहा था, इतना भारी लग रहा था। और फिर क्या कि आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई तूने कपड़े चेंज कैसे करे और क्या, और वो है ना। तो वो कहता है कि मुझे, आप सोचोगे मैं कोई पेपर थोड़ी ना कर रहा था, मैं वहाँ यही सभी तो कर रहा था कि किस तरह से क्या निकलना और ऐसे वैसे। तो अब सुनना, वो क्या कहता है, वो कहता है कि मैंने जब कंबल मांगा था, वो फिर इतना मोटा इसलिए लग रहा था वो, क्योंकि वो दो कपड़े पहन कर आया था, खुद के तो पहन कर ही आया था और मेरे जैसे ही खुद पहन कर आया था, समझ आ रही है। मेरे दो कपड़े एक ही टाइप के पहन कर आया था, मतलब खुद के तो पहने रहा, और फिर जो दूसरे कपड़े थे वो मैं कंबल में कपड़े ही बदल, जब मैंने कंबल मांगा, क्योंकि ऐसे कपड़े बदलता था ये देख लेते मेरे को, तो मैंने कंबल इसलिए ही मांगा था कि जिससे ये मेरे को देखे नहीं। तो कंबल के अंदर मैं क्या कर रहा था, कंबल के अंदर मैं कपड़े ही बदल रहा था, ये लो, ये बताया। और फिर वो कहा कि मेरे को पहचाना इसलिए नहीं उन्होंने कि दूसरा मैकलरी की, क्योंकि मैंने बिल्कुल मैकलरी जैसी ही शेव कर ली थी, और मैंने मेरे बालों को भी एकदम मैकलरी जितना ही छोटा कर लिया था, तो एकदम मैकलरी टाइप सा लग रहा था। फिर उसने ड्रेस दे दी, उसके बाद तो मैं पूरा ही वो लगने लग गया, तो इनको मैंने चकमा दे दिया। और अब सुनना एक चीज और सुनना, आपको क्या लगा कि अब सबको क्या पता है कि भाई जो, जब दोनों मैकलरी थे, अब जब अपने मिस्टर स्टीफन मैकलरी जी को छोड़कर आए थे ना गेट पर छोड़कर आए थे, ठीक है, फिर अंदर आके देखते हैं कि एक और मैकलरी, देखो आपको क्या लगता है, इवांस जो है, सबको क्या लग रहा था कि इवांस है ना, वो अपने इन मैकलेरी जी को चोट पहुंचाकर भाग गया है। जो पहले मैकलेरी गया था ना, जिसे अपने स्टीफन छोड़कर गए थे, छोड़ा था गेट पर, वो तो उनका फ्रेंड था, ठीक है, वो तो उनका दोस्त था, किसका, इवांस का दोस्त था, इवांस का आदमी था वो, ठीक है, इवांस का आदमी था जिसको वो पहले छोड़ दी। और वो जहां वहां वो नाटक कर रहा था ना, इस तरह इंजर्ड था, वो अपने इवांस थे, सोचो अब आप। मतलब उसको तो अपने दोस्त को तो भेज दिया पहले, अब ये जो नाटक रहा, मुझे पता वो कहाँ गया है क्या है, वैसे वैसे मैं ले चलता हूँ आपको। फिर वो अपने गवर्नर कहते हैं पहले आप है ना हॉस्पिटल जाइए और ऐसे वैसे, तभी सोचो आप, वरना हो जाता हॉस्पिटल चले, उसको छोड़ नहीं, मैं पहले मैं चले जाऊंगा आप, है ना। तो बीच में रास्ते में गाड़ी रुकवा ली थी उसने, और फिर वो जा रहा अपना भाई, है ना, समझ रहे आप मेरी बात। तो ये देखो कितना ब्रॉड माइंडेड बंदा इवांस, मास्टर माइंड, मास्टर प्लान, ठीक है ना, ये वाली सारी चीजें हैं। अब सुनना, तो इवांस क्या, जो बाद में गया ना इवांस, वो था अपना इवांस जो भागा। अब स्टोरी, अब जो इवांस ने बता दी सारी चीज किस इस तरीके से हुआ, मैंने कपड़े इसमें बदले और इस तरह से मैंने उनको चकमा दिया, और वो जो दो मैकलेरी, असली मैकलेरी को तो हमने बंद कर दिया, एग्जाम लेने आया था वो मेरा दोस्त था, मेरा आदमी था। और फिर उस तरह एंड में फिर उसने दो कपड़े पहन कर आया था, तभी मोटा लग रहा था, तो उसके दो जोड़ी कपड़े पहन कर आया था खुद, तो एक जोड़ी मैंने पहन ली, समझ रहे हो, उसकी तरह ड्रेसिंग सेंस हो गया, मैंने कटिंग वुटिंग दाढ़ी शेव सब कुछ उस तरह से कर लिया। और फिर उसके बाद वो मेरा दोस्त तो चला गया, और फिर मैं आ रहा, तो मैंने ऐसे चकमा दिया इनको इस तरीके से, और फिर मैं भी भाग गया। अब होटल में आ गए हैं अपने इवांस, होटल में आ गए, और सेक्रेटरी वहाँ की जो होटल में जो रिसेप्शनिस्ट बैठती ना, उनके पास बोल रहे हैं कि भाई मैं आज रात रुकूंगा, कल सुबह मैं जाऊंगा, इसलिए है ना मैं सुबह बस ब्रेकफास्ट करूंगा, ऐसे सब कुछ बोल रहे हैं। अब अपने रूम में आते हैं, अब रूम में जब आते हैं तो इवांस को कौन मिलता है भाई, नहीं समझ आया, कौन मिलता है, उन्हें मिलता है गवर्नर, जिसकी उसको सोच ही नहीं थी, गवर्नर मिल जाता है, और भाई इसको ऐसा आदमी मिल गया, समझ रहे हो गवर्नर। अभी गवर्नर कैसा है मैंने बता दिया ना आपको, चोर तब भी कोई चोरी करता है उस तरह से, कोई सुराग छोड़ जाता है, तो
आज जो करेक्शन स्लिप थी ना उसमें एड्रेस है इस होटल का, तो उनको ये लगा कि ये यहीं आया, तो ये यहीं था। और क्या, हाँ इवांस। अब वो बेड पे देखा, अरे गवर्नर साहब कैसे आ गए यहाँ पर, इनको कैसे जान। तो अब क्या, अपने इवान अभी रुकते जाओ, आपको पता चलेगा, अभी सुनो। तो क्या होता है, अब अपने सर, इवांस तुम तो अपने आप को बहुत वो समझते हो, मगर तुम्हारे से भी ज्यादा क्लेवर हैं हम, ठीक है। वो वाली चीज आ रखी है वहां पर उस गवर्नर में। तुम क्या सोचते हो बच के निकल जाओगे, मगर मुझे पता है। अब इवांस को भी पता है कि यार करेक्शन स्लिप छूट गए, तो ये आगे का प्लान भी इसका सब देखते जाओगे आप, तो सुनते जाओ अभी। तो अब क्या होता है, यार इवांस तुम तो भैया क्या खतरनाक बंदे हो यार, गवर्नर कर, और तुमने ये सब कैसे करा, तुमने मतलब इतनी सारी प्लानिंग भागने की, यहाँ आने की, ऐसे फ्रेंड्स से संपर्क करने की, और क्या बोलते हैं इस तरीके से वो सारी चीजों को ऐसे प्लान करने की, तुम कब करते, तुम्हारे पास तो कोई आता भी नहीं था। नहीं सर ऐसा तो नहीं है, अपनी बात सर है। सर जो मेरे, अब सुनना, सर जो मेरे को जर्मन पढ़ाने आया करते थे ना रात को रोज, जो टीचर मेरे को जर्मन पढ़ाने आया करता था रात को रोज, वो मेरा ही आदमी था। देखो आप मास्टरमाइंड आपके हिमांश, हिमांश की तरह अगर आजकल हर प्रिजनर हो जाए ना तो ये जेल खाली हो जाए। मास्टरमाइंड तो क्या, जो मेरे को जर्मन की ये जो ओ लेवल एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए जो टीचर आता था, वो मेरा ही आदमी था सर। सोचो, इवान को तैयारी करवाने आ रहा था ना सितंबर से, एक टीचर उनको इस एग्जाम की, वो भी इसका ही बंदा था। ये अपने इवांस मास्टरमाइंड। अब सुनना ब्रो, अपने गवर्नर से यार अमेज्ड, मतलब आश्चर्यचकित, और ये क्या है रे यार, ये क्या बंदा यार, तुम्हें इवान साहब कितने, तुम तो यार ब्रॉड माइंड, कितने मास्टरमाइंडेड ऐसे उसके अंदर दिमाग में ख्याल चल रहे हैं। अब वो कह रहा है कि चलो आप क्या, आप तो मैं आ गया, अब तो तुम वापस जेल की सजा काटोगे, अरे वो। अगर ये बात चलो ठीक है, तुमने कंबल में कपड़े चेंज कर लिए, तुमने मतलब सारे शेव कर ली, बालों को छोटा कर लिया, मैकलेरी को, दूसरा मैकलेरी अपने भाईले को, अपने दोस्त को बुला लिया, ऐसे वैसे, तो वो सब तो ठीक है। मुझे ये बताइए कि वो जो खून लगा था ना माथे पे, वो जो खून जब इंजर्ड हुए थे वो कैसे हुए। अरे सर जी, मैकलेरी जी जब आए थे तो एक रबर ट्यूब लेकर आए थे और कहा था कि मुझे पाइल्स की बीमारी है, तो उस रबर ट्यूब में कोई ऐसे हवा थोड़ी ना, उसमें तो खून था, और वो भी पिग का खून, सुअर का खून था। तो क्या उसको भी थोड़ा क्या खून जम जाता है, तो उसको भी नहीं जमने के कारण कुछ हमने केमिकल डाले थे उसमें जिससे वो जमे नहीं, ये लो, उस कारण तो वो खून था तो वो लगा लिया, ये लो हो गई बात। तो कोई यार तुम चल भाई, आप चल, क्या यार तू बहुत, चल भाई अब चल, अब तो क्या वो सारी बात हो गई। अब इवांस को, अब वो नीचे आ रहे होते हैं, नीचे आ रहे होते हैं, अब सेक्रेटरी है ना, वो ना इनकी तरफ आंख मार देती है ना, और आंख, अब इवांस के यार इसने तो आंख मार दी मेरी तरफ, और उधर वो भी गवर्नर भी खुश हो रहा है, यार ये तो ऐसे इस तरीके से आज तो दिन बन गया इस तरह से। तो अब क्या होता है, तो अब वो कहती सेक्रेटरी, सेक्रेटरी क्या हो, आपकी जो रिसेप्शनिस्ट है जो होटल में, तो वो ऐसे आंख मार दी। अब वो कहती है कि हाँ जी सर, गवर्नर सर गाड़ी आ चुकी है, गाड़ी आ चुकी है आपकी। अब गवर्नर का चलो यार अच्छा है, अच्छा है, चलो गाड़ी आई गई, इसको पकड़ने का फिर एक आता आदमी, आदमी आता है, पुलिस की गाड़ी आ गई। अब आदमी आता है, हथकड़ी पहना देता है इवांस को अपने को, ओके, और उसको गाड़ी में बिठा लेते हैं, गाड़ी में बिठा लेते हैं, और गाड़ी में बिठा लेते हैं, और फिर वो चले जाते हैं। गाड़ी में बिठाने के बाद वो चले जाते हैं। अब गाड़ी में बिठा दिया, अब इवांस का यार ये हथकड़ी तो खोल मेरी, भाई जल्दी से निकल उस गली से, इधर मोड़ ले, पता नहीं चले इनको सालों को पता नहीं चले इनको बेवकूफों को, जल्दी से निकाल, वापस पकड़ लेंगे। व्हाट, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। सेक्रेटरी जो अपनी रिसेप्शनिस्ट थी, उसका एक साइन था ये आंख मारना कि भाई गाड़ी तैयार है, किसको, इवांस। और ये जो गाड़ी, जो पुलिस की गाड़ी आई है, मतलब क्या,
रियल पुलिस की गाड़ी है, ये भी फेक गाड़ी है। और इसमें जो बंदे बैठे हैं वो कौन है, वो भी इवांस के ही आदमी है। ये लो हथकड़ी जूते पहनाई उसके गवर्नर के सामने, उसको ले गए कि हाँ सर आ गए और इसको अब लेके चलते हैं चलो, और अब उसको बिठा दिया और वो भाग लिए, वो मतलब चले गए। अपना इवांस वापस भाग गया। ये लो ब्रॉड माइंडेड कहते हैं इसे, मास्टर माइंडेड पर्सन इवांस। नहीं समझ आया यार? इतने अच्छे तरीके से आपको फ्रेंडली तरीके से मैंने एक्सप्लेन करी, आपकी स्टोरी खत्म है, स्टोरी खत्म हो गई आपकी जी। सोचो इतना बड़ा चैप्टर मैंने आपको कितने इजी वे में, एकदम ल्यूसिड वे में कन्वे कर दी, बताओ। तो आप सोचो कि यार इवांस तो यार जोर का ही आदमी है, तो अब गवर्नर भी, और गवर्नर है वो तो, आप सोचो बंदे ने सेल में ही अपने, अभी कोई एग्जाम कोई देना थोड़ी ना था। जो जर्मनी का टीचर आता था जिनको जर्मनी से एग्जाम के लिए, वो भाई वो बंदा इसको इतने टाइम से प्लानिंग कर रहे थे भागने की। और ये प्लानिंग अब मैकलेरी को तो असली वाले पादरी को जो पहले भाई तू बिन तो उसको तो भाई बांध बूंद कर धर दिया, ठीक है, और अपने दोस्त को बुला लिया है उसी की ड्रेस में, और वो एग्जाम दिलवा दी। वो भागा, अपने दोस्त को भेजा, फिर नौटंकी करके ये निकले, चकमा दिया, फिर पता चल गया कि ये उधर है, तो फिर उधर आए। अब उधर से भी बंदे ने चकमा दे दिया और अब भाग लिए। इसलिए ही आपके इवांस को कहा जाता है इवांस द ब्रेक, इवांस द ब्रेक, इवांस जेल तोड़ने वाला। समझ आ गया? इवांस द ब्रेक, इसका अर्थ आपको समझ आ गया होगा। आ गया? तो बिल्कुल आ गया होगा। तो सोचो आप, ये इसकी प्लानिंग थी, उसको ध्यान था, अगले को ध्यान था कि गवर्नर आ सकता है यहाँ पर, तो आगे से प्री प्लान था वो बंदा कि अगर आया तो ऐसे निकलेंगे, और निकले और अब बंदा फ्री, एकदम आजाद परिंदा। ये निकल गए अपने इवांस द ब्रेक। किस तरह पेपर एक ओ लेवल एग्जाम के थ्रू, मतलब इस एग्जाम की तैयारी करने के जरिए आपकी इवांस समझ आई क्या स्टोरी आपको? बिल्कुल आ गई होगी। और अगर नहीं आएगी यार, आ गई होगी यार, इतने अच्छे तरीके से आपको बताया मैंने, है आपको आ गई होगी जरूर। कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा कि सर स्टोरी समझ आ गई। और आपको ध्यान है, आप और YouTube पे देखो, काफी डिटेल भी बता रखा है इस चैप्टर को, और वैसे भी। तो अब आप बताओ, मैंने आपको कोई ना, तो मैंने आप मेरे आप देखते हो मेरी सारी वीडियो, अगर जो बच्चे जुड़े हुए हैं, मैं कभी भी इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं पढ़ा था ना हमारा। मैं तो पढ़ा दूं, लेकिन मेरे का, मगर सभी का सोचना पड़ता है, सभी का सोचना पड़ता है। कई हैं जिनको इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं समझ आता। और आपको ये भी ध्यान है कि मैं ना तो क्या बोलते हैं, मैं मतलब पूरा एग्जैक्ट उस वे में नहीं पढ़ाता हूँ जो एक टीचर पढ़ाता है ना, कि बस ले में बस इसी तरह। मैं तो जो अपने रूरल वर्ड्स है ना, अपने एरियाज में जो वर्ड्स बोले जाते हैं, जैसे मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो मैं राजस्थानी वर्ड्स भी बीच बीच में बोलता हूँ, और हरियाणवी वर्ड्स भी बोलता हूँ बीच बीच में। ओके, तो उससे क्या थोड़ा सा टच लगता है, जिससे बच्चों को एक अपनत्व लगता है, ठीक है। तो मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूँ। ओके, तो आप सभी को ध्यान है, और बिल्कुल मुझे विश्वास है कि जिस तरीके से मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया है इतना बड़ा, आपकी आधी बुक तो इस चैप्टर से कवर है, इवांस ट्राइज एंड ओ लेवल। ओके, तो बहुत मैं खुश हूँ, मैं खुशी हो रही है मुझे कि अगर आप कमेंट कर देंगे ना मुझे कि भाई सर आपका बताए हुए तरीके से चैप्टर समझ आ गया। ओके, डिटेल तो आप वैसे भी पढ़ सकते हो, खुद भी तो पढ़ सकते हो, और वैसे भी आपके पास गाइड्स बुक्स होंगी तो उसमें एमसीक्यूज भी होते हैं, खुद रीडिंग अच्छी स्किल आपकी, वो भी कर सकते हो। मगर मेरा क्या है, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि स्टोरी कन्वे करनी है वो एक अलग तरीके से। एक बार स्टोरी कन्वे हो जाएगी, एक बार स्टोरी थोड़ी सी दिमाग में हो जाएगी ना, तो ना तो क्वेश्चन आंसर्स में दिक्कत आएगी ना होती, वो तो बाद में तैयार होते रहेगी। एक बार स्टोरी एकदम क्लियर होना जरूरी है। तो ओके, फिर
अपनी विस्तास बुक का 1 चैप्टर और बचा, जिसमें 2 पार्ट्स हैं। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जिसमें कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर्स है, और वी टू आर ह्यूमन बींग्स। फर्स्ट तो जितकाला साका है, दूसरा सेकंड आपके बामा का है। तो एक चैप्टर और रहेगा, उसके बाद अपनी विस्तास बुक भी कंप्लीट। तो फ्लेमिंगो कंप्लीट हो गई बच्चों, ध्यान है ना। वेल अरेंज्ड प्लेलिस्ट बनी हुई है, अच्छे से सारी मिलेगी आपको। पीडीएफ जो क्वेश्चन आंसर्स है ना, क्वेश्चन आंसर्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। वहां से आपको पीडीएफ फॉर्म में इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मिल जाएंगे। ओके, वीडियो ज़रूर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और अगर चैप्टर समझ आया हो तो भाई कमेंट ज़रूर करना कि सर चैप्टर अच्छे तरीके से समझ आए। ओके, और अगर मैं ये खुद भी कहता हूँ, देखो मेरा एक मैं एक शेर कहता हूँ, हमेशा खुद लिखता हूँ मैं, आपको ध्यान है जो बच्चे जुड़े हुए हैं तो काफ़ी रचनाएं लिखता हूँ मैं। तो एक शेर कहता हूँ, गौर करिएगा कि जिंदगी इम्तिहान की गलियां हैं, जिंदगी इम्तिहान की गलियां हैं, कोई निपुण नहीं सब में कमियां हैं, कोई निपुण नहीं सब में कमियां हैं। पूर्ण कौन है? पूर्ण कौन है? पूर्ण ईश्वर है सर। ओके, निपुण है अपन, निपुण अगर अपन निपुण हो जाए तो अपन भी ईश्वर ही बन जाए, तो वो वाली चीज है। तो अगर चैप्टर नहीं समझ आया ना बच्चों, एक बार और इस वीडियो को एक बार और देखिएगा। ओके, हम्बल रिक्वेस्ट, जरूर डेफिनेटली आई एम श्योर दैट कि आपको ये जो चैप्टर है, अगर एक बार में ही आ गया होगा, वैसे तो अगर नहीं आया तो सेकंड बारी में डेफिनेटली आ जाएगा। क्योंकि मेरा देखो उस तरीके से पढ़ाने का वो नहीं है कि एकदम एज ए टीचर पढ़ाना, वो नहीं, आपको एज ए फ्रेंड तरीके से मैं कन्वे करता हूँ। ओके, आपकी ही तरह मैं स्टूडेंट हूँ। ओके, तो बने रहिए मेरे साथ। आपको तो क्या, आपको तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा अपने सजेशंस मुझे। ओके, नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, और अपने 12th के साथियों के साथ शेयर करो ना यार, शेयर करो और उन्हें बताओ कि यार इतने इंटरेस्टिंग वे में इस चैनल पर इंग्लिश पढ़ाई जाती है। ओके, तो शेयर भी करें अपने 12th के साथियों के साथ। और आप, अगर आपको एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की कोई भी दुविधा हो, यू कैन मैसेज मी। डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक्स आपको प्रोवाइड हैं, आप डायरेक्टली वहां से मुझे मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में भी मुझसे कोई भी आपकी कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी गाइडेंस हो, वहाँ आस्क कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर्स आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, तो मैं फिर मिलूंगा आपसे अपने 12th के नेक्स्ट चैप्टर में, विस्तास बुक के नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।